हेलो एवरीवन, आर यू गुड। तो रिसेंटली ही जंगकुक स्पॉटिफाई को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दी है अपने न्यू एल्बम 7 के लिए। ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इसके साथ ही ये इंटरव्यू के दौरान आर्मी ने जंगकुक से काफ़ी सारे सवाल भी पूछे थे, उनके न्यू सॉन्ग को लेकर, उसके पसंद को लेकर और उनके पर्सनल लाइफ को लेकर, और उन सभी का जवाब जंगकुक ने दिया था। स्पॉटिफाई ने पूरे 1 दिन लगा दिए थे पूरे क्वेश्चन को कलेक्ट करने में जो फैंस ने जंगकुक से पूछे थे, और ये पूरी दुनिया की फैंस के क्वेश्चन से भरी हुई थी जिनका कि जंगकुक को जवाब देना था। और इतने सारे क्वेश्चंस के लिए जंगकुक फैंस को थैंक्स बोलते हैं। इसके साथ ही जंगकुक के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें आर्मी ने पूछा था, 7 सॉन्ग बनाते वक्त क्या आप अपने फेवरेट सीजन के बारे में सोच रहे थे? अगर नहीं तो आपका फेवरेट सीजन कौन सा है? तो जंगकुक ने कहा, मेरा फेवरेट सीजन विंटर है, पर 7 एक समर सॉन्ग है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, आर्मी ने जंगकुक से पूछा था, वो था, जंगकुक आप समर सीजन में क्या सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो? तो जंगकुक ने इसका जवाब देते हुए कहा, समर सीजन की नाइट की स्मेल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे सॉन्ग को सुनिए और समर नाइट की स्मेल को एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन जो आर्मी ने जंगकुक से पूछा था वो था, जंगकुक कुछ ऐसा म्यूजिक स्टाइल है जो आप फ्यूचर में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? मुझे लगता है ऑलरेडी मैं खुद को चेंज कर रहा हूँ। और जंगकुक कहते हैं, मैं फ्यूचर में रैप भी करना चाहता हूँ। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन जो आर्मी ने जंगकुक से पूछा था, 7 सॉन्ग को वो कौन सा पार्ट है जो आप आर्मी को सुनते वक्त फोकस करना रिकमेंड करेंगे? तो जंगकुक ने कहा, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड वाली पार्ट को। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन जो आर्मी ने जंगकुक से पूछा था वो था, वो कौन सा पॉप सॉन्ग है जो आप आर्मी को रिकमेंड करेंगे? और इसका जवाब देते हुए जंगकुक कहते हैं कि आपको तो पता ही है, मुझे टाइटल्स याद नहीं रहते, आप लोग तो मुझे जानते ही हो। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं कि मुझे पता है पर मैं उसका टाइटल भूल गया हूँ। अगला सवाल जो आर्मी ने जंगकुक से पूछा था वो था, कोई फनी स्टोरी है जो जीवन बाम और आपके म्यूजिक के बीच, और जब आप अचानक से घर पे गाना गाने लगते हैं तो बाम का क्या रिएक्शन होता है? जिस पर जंगकुक कहते हैं, जीवन बाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिसेंटली ही मैंने जीवन बाम को देखा है। अब वो लोगों को पसंद करता है और वो मुझ पे डिपेंड भी नहीं रहता। तो मैं थोड़ा सैड हूँ, पर मैं थैंकफुल हूँ कि बाम अब बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आर्मी ने जंगकुक से पूछा था, जंगकुक ने सबसे पहले 7 सॉन्ग किसके साथ शेयर किया था? जिस पर जंगकुक जवाब देते हैं, तायोंग। जंगकुक बताते हैं उन्होंने ये सबसे पहले वीक के लिए प्ले किया था रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद। जंगकुक कहते हैं, हम दोनों जब भी सॉन्ग बनाते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे को सेंड करते हैं। इसके साथ ही जंगकुक बताते हैं, हम दोनों की पसंद म्यूजिक के मामले में एकदम ही अलग है। वी को शांत म्यूजिक पसंद है और मुझे कूल म्यूजिक पसंद है। इसके साथ ही वो था, आज तक में वो कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है? तो जंगकुक कहते हैं, जब हम आर्मीज़ के लिए हम आर्मीज़ के लिए कॉन्सर्ट करते हैं। इसके साथ ही स्टेडियम की टूर भी उनके लिए ज़्यादा मेमोरेबल है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन में आर्मी ने जेके से पूछा था, अगर आपको 7 सॉन्ग को 3 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? तो जंगकुक कहते हैं, समर सॉन्ग। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आर्मी ने जेके से पूछा था, क्या हमें कभी आपको स्टेज पे ड्रम प्ले करते हुए देखने का चांस मिलेगा? तो जंगकुक कहते हैं, माफ़ कीजिए पर मैं इसे नहीं करने वाला। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आर्मी ने जेके से पूछा था, स्टेज पे जाने से पहले आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते हो? आपकी कोई रिचुअल है? तो जेके ने जवाब दिया, मैं ऐसा करता हूँ, अपने वॉइस और बॉडी को वार्म अप करता हूँ। इसके बाद ही जंगकुक जाकर इस पूल में बैठ जाते हैं। कि आर्मी की क्वेश्चन थी, ये जेके को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। और फिर जेके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्मी ने पूछा था, आपने लातों के साथ कैसे कोलैबोरेट किया? हमें इसके पीछे की स्टोरी बताइए। तो जेके बताते हैं, जब हमने इस सॉन्ग को सुना था तब हमारे दिमाग में कुछ आर्टिस्ट के नाम आए थे, फिर मुझे लगा लातों ही इसके लिए बेस्ट रहेगी, तो हमने जब पूछा और बिना किसी हेजिटेशन के लातों ने हाँ कहा। इसके साथ ही जेके ने कहा, हम दोनों की वॉइस एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो आर्मी ने पूछा था, वो कौन सा मोमेंट है जब आपको म्यूजिक की ज़रूरत होती है? तो जंगकुक ने जवाब दिया, जब मैं वर्कआउट करता हूँ। जेके बताते हैं, बिना म्यूजिक के तो मेरे में एनर्जी ही नहीं आता, और बिना म्यूजिक के मैं वर्कआउट भी नहीं कर सकता। के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा वर्ड है जो इन दिनों आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है? तो जंगकुक ने कहा, 7।
और फिर जेके उस पूल में लेट जाते हैं। सच में जंगकुक इस गेम को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर जेके नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं जिस पर लिखा था लंबे बालों को इतना पसंद क्यों करते हो। तो जंगकुक कहते हैं मुझे लंबे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर जंगकुक अगले सवाल को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ था क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप ट्राई करना चाहते हो पर आप उसे ट्राई करने से डरते हो। आर्मी ने एग्जाम्पल भी दिया था न्यू पियर्सिंग और स्काई डाइविंग। तो जेके कहते हैं मैंने दोनों ही ट्राई कर लिया है। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं ट्राई नहीं कर सकता जब तक मुझे उस चीज़ को करने का मौका ना मिले। क्वेश्चन था जंगकुक जब आपको नींद नहीं आती है तब आप क्या करते हो। तो जंगकुक ने कहा स्टेप 1 सांस अंदर और बाहर करो फिर अपने बॉडी को रिलैक्स करो। स्टेप 2 अपने बॉडी को रिलैक्स करो सिर से लेकर पाँव तक। स्टेप 3 इसे रिपीट करते रहिए जब तक आपको नींद ना आ जाए। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं जब आपको नींद ना आ जाए उस दौरान आप अगर कुछ सोचने लगते हो तो आप सोचते रह जाओगे, इसलिए आपको कुछ और करना होगा। वो कीजिए जो मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही जेके की नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखकर जंगकुक काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि आर्मी ने काफ़ी लंबा सवाल पूछा था। तो जेके हंसते हुए कहते हैं ये लोग इतना कैसे लिख लेते हैं। लिखा था जंगकुक आप कैसे मैनेज करते हो एक ही समय पे ब्यूटीफुल, क्यूट, हॉट और सेक्सी दिखना। फिर जंगकुक कहते हैं मुझे नहीं लगता ये सच है पर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो जेके के लिए था वो था जंगकुक की फेवरेट कौन सा फ़ोटो कौन सी है आपके बीटीएस एल्बम में से। उसका जवाब देते हुए जेके ने कहा बॉय विथ लव कॉन्सेप्ट फ़ोटो। जो जंगकुक के लिए था आपका फेवरेट पोज कौन सा है जब आप फ़ोटोज़ लेते हो। जंगकुक कहते हैं मेरी फेवरेट पोज है जो मैं अपनी फिंगर से वी बनाता हूँ और अपने लिप्स को आउट करता हूँ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका ऑल टाइम फेवरेट मूवी कौन सी है। तो जंगकुक कहते हैं टाइटैनिक, ला ला लैंड और सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था जब आप सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। तो फिर जंगकुक कहते हैं सबसे पहले मैं फ़ोन को देखता हूँ। यही तो करते हैं, सब अपने फ़ोन को देखते हैं और कहते हैं अभी टाइम क्या हुआ। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है जेके आप कौन सा पर्सन से एडवाइस लेने के लिए जाओगे या गए थे। तो हैं मैं किसी के पास भी एडवाइस लेने नहीं गया और मेंबर के पास भी नहीं गया। मैं अपने लाइफ को बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ जीता हूँ। मैं अपने आप सॉल्व कर लेता हूँ। मैं जब चाहता हूँ तब मेरे पास कोई आइडियाज़ नहीं होते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगकुक और जेके में क्या डिफरेंस है। जेके कहते हैं मैं खुद को कभी अलग नहीं करता, मैं हूँ। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है और फिर जंगकुक चूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं तो वो बॉल्स को लेकर जगलिंग करने लगते हैं और फिर जंगकुक एक बॉल चूज कर लेते हैं। तथा आप अपने न्यू सॉन्ग 7 से क्या मैसेज देना चाहते हो। उसके लिए या सॉन्ग यादगार बने और यह मेरा पहला सोलो है और इस सॉन्ग को रिलीज़ करने के दौरान मेरी माइंडसेट लाइट नहीं थी पर मैं श्योर था कि आर्मीज़ को ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके साथ ही जेके ने कहा मैं यही चाहता हूँ कि इस सॉन्ग को अपने हल्के दिल से सुने। और जेके कहते हैं मैं अपने सोलो एल्बम पे काम करता रहूँगा और पहला सॉन्ग अच्छा था तो मैं यही होप करूँगा कि आप इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा सुनो और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे सॉन्ग बनाता रहूँगा। तो यही मेरी मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ। इंटरव्यू यहीं पे एंड हो जाती है। सो एवरीवन, इस इंटरव्यू में जो जंगकुक से पूछे गए सारे सवालों को मैंने हिंदी में बता दिया। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।